हेलो दोस्तों, कॉन्सेप्ट किम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, कल पहले वीडियो हमने दी थी आप लोगों को। ठीक, उम्मीद करते हैं आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। ठीक, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को जो एनटीपीसी ग्रेजुएशन सीबीटी जो फर्स्ट जो हुआ है उसके सीरीज के क्वेश्चन हैं, ये सारे के सारे। ठीक है, इसमें देखिए पहले आपका क्वेश्चन दिया गया है 37, 55, 66 कॉमा, उसके बाद आपका 84 कॉमा 95, उसके बाद में 113 और पूछा गया है प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक, तो पहले हमारे करने का नियम क्या होता है, आपका नियम। तो पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले घन देखते हैं। तो क्या होता है इसका नियम, पहले हम घन देखते हैं और घन के बाद में आपका वर्ग देखते हैं, और वर्ग के बाद में तीसरा नियम क्या होता है आपका, तीसरा वो होता है आपका भाग, और भाग के बाद में क्या होता है आपका भाग या गुणा, एक साथ भी हो सकती हैं दोनों। ठीक, और चौथे ऑप्शन में क्या होता है, चौथा ऑप्शन जोड़ और घटाना। ठीक है, जोड़ और आपका क्या है, जोड़, उसके बाद आपका घटाना, जोड़ और घटाना। और आगे क्या है उसके पांच, पांच में क्या होगा आपका स्टेप लॉजिक। स्टेप क्या होगा अंत में बता दिया जाएगा, जब आपकी कोई सीरीज नहीं बनती है, कहने बाद आपका क्या है, घन भी नहीं लगा, उसके बाद आपका वर्ग भी नहीं लगा, उसके बाद भाग और गुणा कुछ नहीं होते, और फिर उसका जोड़ और घटाना ना होता, तो बार बार हम स्टेप बनाते हैं नीचे नीचे को करते हुए। ठीक, और क्या है स्टेप, स्टेप लॉजिक। ठीक, ये है आपके। ठीक, अब देखिए, अब करना क्या है, अब हमें ये करना है, सबसे पहले हम देखें, देखिए जब आपके शरीर में आपको लगे कि गुने के समथिंग नहीं है और छोटे छोटे का डिफरेंस है, तो उसमें क्या होने वाला है, अंतर पर आधारित है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे क्या 37, 37 हो रहा 55, 55 से हो रहा 66, तो हम अगर हम 37 में कितना जोड़े तो 55 हो जाए, तो यहाँ पे देखिए कैसे घटाएंगे, जैसे इधर को 15, 15 में 7 है, कितना बचा आपका 8, और यहाँ पे 4, 4 में 18, तो इसका मतलब 18 प्लस हुआ है। कितना प्लस हुआ भैया, इसमें 18 प्लस हुआ है। और उसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं तो कितना प्लस होगा भैया यहाँ पे, आप देखिए छह में 5 जाएंगे तो 1 बचेगा। उसके बाद हमने देखा भैया छह में 5 जाएंगे फिर 1 बचेगा, तो यहाँ पे कितना जुड़ा है भैया आपका 11 जुड़ा है। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको कितना जुड़ेगा भाई, अब यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे कितना होगा, 14, 14 में 6 जाएंगे 8, बस 8 और 8 में से यहाँ पे 7 बचे, और 7 में से 6 जाएगा कितना 1। तो अब आप लोगों ने देखा होगा, तो पहले तो कितना जुड़ा 18, और दूसरे स्टेप में कितना जुड़ा है, दूसरे में जुड़ा आपका 11, उसके बाद में कितना जुड़ा आपका 18, तो आगे तो जुड़ना चाहिए कितना, 11 जुड़ना चाहिए, और 84 में हम 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 84 और 11 कितना हो जाएगा आपका 95, तो इसमें 11 जुड़ जाएगा, और आगे जाके इसमें कितना जुड़ जाएगा भैया आपका, तो इसमें कितना हुआ 18 हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 13, 113 हो जाएगा। उसके फिर बारी आई थी 11 की, तो हम अब 11 में जोड़े तो 3 और 1 4, तो जिसके ऑप्शन में लास्ट में 4 है वो आपका ऑप्शन होने वाला है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी, यानी तीसरा ऑप्शन मेरे को करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक, दूसरा देखिए आपका, देखिए 62 और 61 पॉइंट क्या है आपका 1 है, उसके बाद 60.2 है, उसके बाद 59.3 है, और आपका 58.4 है, और 57.5 है। तो यहाँ पर भी क्या देख रहे हैं आप लोग कि यहाँ पर भी आपका डिफरेंस जो है बहुत कम का है, यानी पॉइंटों में डिफरेंस है, एक का भी नहीं, एक से भी कम है। और देखिए आप यहाँ पर एक से भी कम है, और यहाँ पे भी एक से भी कम है। अब बारी आती है कि कितना कम है। ठीक, तो हमने देखा 62 से कितना हो रहा है 61.1, अब 62 से 61.1 हो रहा है, तो माइनस कितना हुआ है 0.9, कितना हुआ भैया, अगर देखिए कैसे, अगर मैं 62 में से कितना, 62 में 0.9 घटाता हूँ तो कितना 0.9 घटाता हूँ, तो देखिए कितना होगा 10, 10 में से 9 जाएगा तो आपका 1, और यहाँ पे कितना बचा 61, तो 61.1, तो 61.1 आ रहा है। और 61.1 में से कितना घटाऊंगा फिर मैं, कितना भैया 0.9, तो सब में क्या हो रहा है यहाँ पे 0.9 का डिफरेंस है, अंतर है 0.9, कितना है भैया माइनस हो रहा है 0.9, 0.9 माइनस हो रहा है, यहाँ पे 0.9 माइनस हो रहा है 0.9। ठीक, इस तरीका से 0 पॉइंट कितना हो रहा है आपका 9। ठीक, तो लास्ट में भी अब देखिए हमने देखा 1 2 3, लास्ट में जाके सारे सीरीज को ना देखिए, लास्ट में कर दीजिए, अब कितना 0.9 घटा देते हैं, कितना 0 पॉइंट कितना का 9 घटाते हैं, तो इधर को ले ला, देखिए 5 में से 9 नहीं जाएंगे। ठीक, तो हम क्या लेंगे, इधर से कैरी लेंगे, तो 15, 15 में से आपके कितने जाएंगे 9, तो कितना बचा 6, तो जिसके अंत में 6 होगा 6, देखिए दोनों में 6, एक इसमें भी 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6, इसमें नहीं है, तो आपका चौथा ऑप्शन तो कट गया। लेकिन अब पूरा सॉल्व करिए, आपका कितना बचेगा, यहाँ से कैरी ले लिया तो यहाँ पे 56, और 56 पॉइंट कितना बचेगा 6, तो 56.6 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर क्या होने वाला आपका 2, 2 बिल्कुल इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3, देखिए 215
187 कॉमा उसके बाद है 161, उसके बाद में 137 और 137 के बाद क्या 115, 115 के बाद क्या है 95, 95 उसके बाद है कॉमा। ठीक, अब देखिए इसके बाद ये 215 माइनस, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पर भी डिफरेंस पर आधारित है। क्यों? क्योंकि आप देखिए यहाँ से कम घट रहा है, घट जो रहा है कम घट रहा है। मल्टीप्लाई कैसे चेक की जाती है? जब आपका 2 गुना 3 गुना और 4 गुने के समथिंग हो या 5 गुने के समथिंग हो, तो आप लोगों को जब पहले पता पड़ जाएगा, जब आपका टेबल या वर्ग घन याद होंगे तो कौन सी चीज किस पर आधारित है। ठीक है, तो आप देखिए 215, देखिए 15 यहाँ से घटाता हूँ और 13, 15 और 13 कितना होता है आपका? 15 और 13 कितना होता है आपका? 28। तो यहाँ पे डिफरेंस जो कितने का भैया हमारा 28 क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है, 28 माइनस हो रहा है। बात समझ में आई? बिल्कुल। अब हम देखते हैं 187 और 161। तो मैं क्या करूंगा, एक देख 161 में कितना जोड़ूंगा? 9, तो 161 में 9 जोड़ दिए 170, और यहाँ पे 187 है तो कितने 17, 17 और कितना हो गया आपके 9, 17 9 कितना होता है आपके 26, 17 9 कितना होता है आपके 26 होते हैं। तो माइनस कितना हो रहा है आपका 26 हो रहा है, इसमें माइनस 26 हो रहा है। उसके बाद में 161 और माइनस कितना हो रहा है, देखिए यहाँ पे 28 माइनस हुआ है, यहाँ पे कितना माइनस 26, तो 28 26 क्या आगे 24 माइनस होगा। तो देख लीजिए आप, बिल्कुल 24 ही माइनस है यहाँ पर 24। देखिए कैसे 24, 11 11 में से आपके 4 जाएंगे तो 7 बचेगा, बिल्कुल 24 माइनस है। और यहाँ पर देखिए आप कितना माइनस होगा, तो माइनस 2 2 का डिफरेंस है, 24 में से 2 घटाओ कितना 22, तो 22 का डिफरेंस आपको यहाँ पर आएगा। और 22 और यहाँ पे 2 का डिफरेंस और होगा तो 20 माइनस हो रहा है, 20 माइनस और 20 में आपका कितना डिफरेंस होगा? एक 22 माइनस 2 20, 20 में से माइनस 2 करेंगे तो 18, तो माइनस के कितने होंगे आपको 18। अब 18 माइनस कीजिए, इसमें से 5 5 में से 8 नहीं जाएंगे, इस तरह से कैरी लेंगे 15, 15 में से 8 गए कितना 7, जिसके लास्ट में 7 होगा वही आपका ऑप्शन होने वाला था। देखिए आपका यहाँ पर 7 नहीं है, आपका यहाँ पर 7 नहीं है, लेकिन यहाँ पर 7 है, दो दोनों में। ठीक है, अब उसके बाद क्या बचा है हमारा, देखिए यहाँ पे तो 8 8 में से 1 गया जाएगा तो कितना बचेगा आपका 7, तो कितना बचेगा यहाँ पर आपका 77। जिस ऑप्शन में आपका 77 होगा वही आपका सही जवाब होने वाला है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? बी होगा। ठीक है, यानी दूसरा ऑप्शन होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा है, चौथा में 901, उसके बाद 900, उसके बाद है 897, यानी 800 कितना है आपका 897 है, उसके बाद 800 कितना 92, और 892 के बाद कितना है आपका 885 है, 885। और उसके बाद क्या है प्रश्नवाचक चिन्ह, तो आपको बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। देखिए सारे के बाद क्या है, ये आपका 5 से ये कितने हैं क्वेश्चन है 4, एक शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन आए, तो ये 3 शिफ्ट के क्वेश्चन है और सारे के सारे डिफरेंस पर आधारित हैं। जब भी कोई पेपर होता है रेलवे का तो उसमें पैटर्न जो है लगभग सेम ही फॉलो किया जाता है। ठीक, तो हम क्या देख रहे हैं, देखिए सारा अंतर पर है, ये भी अंतर ये भी अंतर, और देखिए यहाँ पर भी अंतर पर है आधारित होगा। ठीक है, जैसे क्या करा 109 और 901 है, उसके बाद 900 है, तो अंतर कितने होगा भैया, यहाँ पर अंतर माइनस के कितना होगा 1। उसके बाद में आगे देखिए, देखिए 897 900, 900 में से 897 हुआ तो माइनस कितने हो गए 3, उसके बाद देखिए यहाँ पे कितना माइनस के 5, उसके बाद यहाँ पे देखिए माइनस के 7, और 7 के बाद माइनस कितने होंगे, तो आप देख रहे हैं 1 3 5 7, 7 के बाद कितना होगा 9, तो 9 माइनस कीजिए, इसमें से कितना माइनस कीजिए 9। अब 9 माइनस कर देंगे इसमें, तो 15, 15 में से 9 गए आपके 6, तो जिसके लास्ट के ऑप्शन में 6 होगा वही आपका ऑप्शन होने वाला है, ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका 4। ठीक है, तो ये आपको समझ में होंगे, 4 क्वेश्चन हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर होने वाला है 5। ठीक है, क्वेश्चन क्या होगा आपका 5 होगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 5, और 5 में देखना है फिर आपका, देखिए यहाँ पर भी डिफरेंस क्या है, कम कम का है, डिफरेंस कम कम का है। जब डिफरेंस कम कम का है तो हम कम पर ही डिफरेंस ही लेंगे। ठीक है, तो क्या है 139 से कितना हुआ है 136, तो कितना माइनस हुआ भैया 3 माइनस हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है 3। उसके बाद में 136 से कितना है 131, तो माइनस कितना हो रहा है आपका 5। उसके बाद देखिए आपका कितना हुआ भैया, आपका कितना हुआ, तो 131 में 131 माइनस कितना हो रहा है 124, तो कितना माइनस हुआ है, तो भैया इधर को ले लेते हैं 11, 11 में 7, देखिए 7 माइनस हो रहा है आपका। ठीक है, और उसके बाद में देखिए यहाँ पे कितना होगा, तो माइनस कितना होगा 9। ठीक है, तो 9 कितना होगा 14, 14 में से आपके 9 जाएंगे तो कितना बचेगा 5, बिल्कुल मैच हो रहा है। उसके बाद में 9, 9 के बाद आप हम 11 माइनस करेंगे। ठीक है, 11 माइनस करेंगे, 11 के बाद आप 13 माइनस करेंगे। ठीक है, तो कितने का है
आपके विषम पर आधारित है। विषम विषम का डिफरेंस है 3, 5, 7, 9, 11 और 13। ठीक है, तो 100 कितना है, 100 कितना है आपका 15 है। 115 में से आप 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा 104। और 104 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं छठा। देखिए छठे क्वेश्चन में क्या है, आप लोग देखिएगा जरा, क्या है 801। कितना भैया 801 है, उसके बाद में आपका 800 है, और 800 के बाद क्या है आपका 700 कितना है आपका 97 है। 797 के बाद कितना है भाई, 797 के बाद में 792 और 785। 700 कितना आपका 92, उसके बाद में 785, उसके बाद कितना है फिर आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह ठीक है, कितना भैया आपका प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताना है क्या होगा। ठीक, ऑप्शंस की बात की जाए, पहला ऑप्शन है आपका कितना 773। 700 कितना भैया 773 है। और दूसरा ऑप्शन की बात करी जाए तो कितना है आपका 776 है। 776। और तीसरे ऑप्शन की बात करी जाए 700 कितना 78 है। और चौथा ऑप्शन के बाद 700 कितना आपका 80 है। ठीक है, 4 ऑप्शन है। अब देखिएगा, देखिए फिर आपका देखिए डिफरेंस क्या है आपका, बहुत कम कम का है, तो कम पर आप लगा सकते हैं। जैसे आपका देखिए डिफरेंस कितना भैया -1 हुआ है। 1 के बाद माइनस कितना हुआ 3 हुआ है। 3 के बाद कितना हुआ माइनस के 5 में, क्योंकि 797 में से आपके कितने घटाएं तो 792 आ जाए तो 5 माइनस करेंगे आप। उसके बाद आपके माइनस कितने करेंगे 7, और 7 के बाद माइनस कितने करेंगे 9। अब 100 कितना है, एक सॉरी 100 नहीं 785। 785 में से आप 9 माइनस करते हैं तो कितना होगा 700 कितना होगा भैया 76 होगा। 776 जिस ऑप्शन में होगा वही आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छी तरीका से क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। और क्वेश्चन नंबर कितना आपका 7। 7 में देखिएगा क्या बोला गया है। 7 में बोला गया भाई मेरे 89, 103, 89, उसके बाद में 103, और 103 के बाद क्या है आपका 94, उसके बाद 108 भैया कितना है 94, उसके बाद में कितना है 108। 108 के बाद में कितना है आपका 99, कितना भाई मेरे 99 है। 99 के बाद कितना है 113। 113 कितना भैया 113, और 113 के बाद कितना है आपका 113। 113 है, उसके बाद 104। और आगे क्या पूछा गया है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताइए भाई क्या आएगा। ठीक है, पहले ऑप्शन में क्या है आपका 98, 95, 118। पहले ऑप्शन में 98, दूसरे ऑप्शन में 95, तीसरे ऑप्शन में आपका 118। 118 118 के बाद चौथा ऑप्शन में कितना है आपका 118 के बाद चौथा ऑप्शन में 900 या 123। 123 लेकिन 900 नहीं। ठीक है, अब देखिए जब आपके देखिए यहाँ पे थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्या है आपका देखिए सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पे 89 है। 89 से कितना हुआ है देखिए बढ़ा है, उसके बाद घटा है, फिर बढ़ा है, फिर घटा है, फिर बढ़ा है, फिर घटा है। जब भी आपके इस केस में शरीर आपके बढ़े बढ़े और घटे, बढ़े और घटे पर आधारित हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है 99% केस में क्या होगा, या तो आपको एक छेक के लगेगी या आपको 2 छेक के लगेगी, यानी क्वेश्चन बिल्कुल बन जाएगा। तो देखिए आप यहाँ पे कितना जोड़ोगे भैया, देखिए आप एक छेक के लगा रहा हूँ। सबसे पहले एक छेक दीजिएगा, एक छेक दीजिएगा, और एक छेक दीजिएगा इस तरीका से। ठीक है, तो आप देखिए 89 से कितना हो रहा है 94, तो कितना 9, और ये हमें कितने कितने प्लस है भैया 9 और 5। तो 89 में आप 5 जोड़े तभी तो 94 होगा। और 94 में आप कितना जोड़ोगे 5। 94 में 5 कितना होगा आपका 99 होगा। बिल्कुल ठीक है, और 99 में आप 5 जोड़ोगे तो कितना होगा आपका, कितना होता है भैया 104। और 104 में कितना जोड़ोगे आप, 104 में कितना जोड़ोगे 5। ठीक है, 104 में कितना जोड़ोगे 5। ऑप्शंस तो नहीं दिख रहा है। 104 में अगर आप 5 जोड़ते हैं, 104 में अगर आप 5 जोड़ दें तो ऑप्शंस क्या हो जाएगा आपका 109। ठीक है, देख लेता हूँ दूसरे ऑप्शन तो नहीं लिख गया। हाँ, ऑप्शन में मिस्टेक हो गई भाई, आप यहाँ पे करें 109। 118 नहीं है, ये आपका 109 है। तो 109 किस ऑप्शन में भाई मेरे, तीसरा ऑप्शन। तो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इतने क्वेश्चन रहने देते हैं। ठीक, कल मिलते हैं। और जो भी क्वेश्चन हैं अभी इसके कम से कम 2 वीडियो और जाएंगे आप लोगों को। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपके जो श्रृंखला होती है, यानी सीरीज जो होती है, उसके क्वेश्चन आपको पेपर में अगर आते हैं तो कैसे करने हैं, या कैसे सीरीज हमें पहचाननी होगी। ठीक, सबसे पहले आपको घन भी याद होनी चाहिए, कम से कम घन 1 से लेके 15 या 20 तक। तो 20 तक बहुत जरूरी है।
घन याद करें 1 से लेके भैया कितने तक 20 तक। जरूर जरूर इंपोर्टेंट, बहुत इंपोर्टेंट है ये आपके, देखिए मैथ में भी काम देंगे। और उसके बाद आपको वर्ग, वर्ग कम से कम 1 से लेके 50 तक याद होने चाहिए, 50 तक वर्ग आपको हमेशा याद रखना। जब आपको ये याद होंगे ना, तो जैसे कि आप बहुत से क्वेश्चन ऐसा है कि निम्न में से ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दे जो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी, तो 50 के समथिंग या 100 के समथिंग होते हैं, वो आसान हो जाते हैं। ठीक, और आपको टेबल भी याद होने चाहिए कम से कम 1 से लेके 25, या 2 से लेके कितना होना आपका 25 तक आपको टेबल भी याद होने चाहिए, यानी पहाड़े। ठीक, तब इन चीजों को बहुत आसान तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों कल हम मिलते हैं इसी टाइम पर, इसलिए आज के वीडियो हम यहीं रहने देते हैं। धन्यवाद दोस्तों।